थ्योरम में डी मॉर्गन्स लॉ, पहला आपका ए यूनियन बी डैश, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो क्या आएगा आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और उसके बाद अगर ए ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे डैश, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, अगर ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो आपका क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनियन में था, यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। और यहाँ पर बी में देखिए अगर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर डैश निकालेंगे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे तो आपका अब ये आ जाएगा अपोजिट एकदम, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा। और एक थर्ड वाला ए माइनस बी यूनियन सी, इसका जो होगा आपका ये दोनों ए बी आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए यूनियन तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखिए यहाँ यूनियन है इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन होता है यूनियन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ए माइनस बी बी यूनियन सी, तो यहाँ यूनियन रहेगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो इक्वल में ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन तो इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। आपको ए माइनस बी यूनियन सी निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक बार ए बी लेंगे माइनस में, फिर उसके बाद ए सी लेंगे और बीच में यूनियन था यहाँ पर तो इंटरसेक्शन लगा देंगे, तो ये होगा सी नंबर। और देखिए डी नंबर आपका यहाँ पर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ देखिए यूनियन था इंटरसेक्शन हुआ, अब यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन था यूनियन हुआ, उसके बाद ए माइनस सी। अब ई नंबर देखिए ए माइनस और उसके अंदर फिर है ए माइनस बी, तो आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ देखिए तो आएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर देखिएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, आपको एल एच एस ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए एल एच एस जो आपका बिलोंग्स करेगा तो आपको इसको देखिए इसको लेकर इसको प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए आपको एक्स जो होगा एलिमेंट्स है वो बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश पर, ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो एक्स होगा पाइल्स देखिए यहाँ पर एक्स जो नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, अगर यहाँ पर ए डैश होगा इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर अगर एक्स बिलोंग्स करेगा ए इंटरसेक्शन बी डैश पर तो आपका ये एक्स जो है किस पर बिलोंग्स नहीं करेगा, ए यूनियन में बी पर बिलोंग्स नहीं करेगा। तो आपका देखिए इसके नीचे देखिए आपका, और यहाँ पर अगर ये है तो आपका एक्स किस पर बिलोंग नहीं करेगा, ए पर नहीं करेगा और आपका बी पर बिलोंग्स नहीं करेगा, और किस पर बिलोंग्स करेगा आपका, ठीक है, हम डैश लगाए तो डैश वाले में, ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स करेगा ए डैश पर एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, ठीक है। अब जब ये एक्स डैश बी डैश पर बिलोंग्स कर रहा है तो आपका तो एक्स किस पर बिलोंग्स करेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पर भी बिलोंग्स करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए एंड मतलब होता है आपका, एंड जो होता है आपका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो होता है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए एंड लगा है तो इस पर बिलोंग्स नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर इस पर कर रहा है तो आपका इंटरसेक्शन भी जो होगा उस पर बिलोंग्स करेगा। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं थस करेगा तो आपका आ गया ए यूनियन बी डैश का किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ये आपको प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ बी नंबर देखिए, यहाँ बी नंबर आपको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन का ब्रैकेट के बाहर जो है डैश लगा है तो इक्वल में आपको प्रूव करना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ देखिए सेम ऐसा ही आपको फर्स्ट जैसे करना है, जो ये रहेगा इधर का उसको एक्स बिलोंग्स करिएगा, ठीक है, और बाकी जो अपोजिट रहेगा उसको बिलोंग्स नहीं करिएगा, तो उसके बाद आपका आ जाएगा सेम ऐसे ही करना। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन इसको लिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए यूनियन बी डैश पर, तो आपका देखिए डबल बाई इम्पल्स देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपको बाई इम्पल्स का सिंबल है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर देखिए एक्स किस पर बिलोंग्स नहीं, यहाँ देखिए यूनियन था
इसका देखिए डैश लगा तो अपोजिट लीजिएगा, यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, डैश हटा दिएगा, और यहाँ पर जो आएगा आपको क्या आता है, यहाँ पर अगर यूनियन रहता है तो आपका इंटरसेक्शन आ जाता है। तो यहाँ देखिए एक्स किस पर बिलोंग्स नहीं करे, नो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद देखिए एक्स, अब अलग अलग कर लीजिए इसको, इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड होता है, तो आपको एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका, एक्स जो बिलोंग्स कर किस पर, अगर ए पर बिलोंग नहीं कर रहा, बी पर नहीं कर रहा, तो आपका ए डैश पर करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। तो आपका ये आया। तो इसका एंड पे बिलोंग्स कर रहा है तो आपका ए डैश पर है, तो आपका ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, आपका ये हुआ। तो आपका थस, तो ये आ जाएगा आपका जो आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश यूनियन बी डैश का। तो आपका ये आ गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, याद ध्यान दिया, अगर आपका देखिए यूनियन में अगर कॉमन रहता उसको, तो अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर, देखिए थर्ड में आपको प्रूव करना है ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए माइनस बी यूनियन सी को प्रूव करेंगे, किसके इक्वल दिखाना है, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ देखिए ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ यूनियन, तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो यहाँ देखिए प्रूव करेंगे तो आपके पास एक्स को बिलोंग्स करेगा किस पर, ये इस पर करेगा, एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी यूनियन सी पर। ठीक है, जब बिलोंग्स कर रहा है तो आपको किस पे बिलोंग्स, तो इसमें देखिए आपका जो एक्स होगा किस पर बिलोंग्स, ए पर करेगा, लेकिन एंड इस पर आपको नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस में क्या होता है, अगर ए में से आप इसको बी यूनियन सी माइनस कर देंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसमें ए जो होगा तो एक्स जो ए बिलोंग्स करेगा, लेकिन यहाँ पर ए बी यूनियन बी सी पर बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप, एक्स बिलोंग्स करेगा ए पर एंड इसको एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी एंड नॉट बिलोंग्स टू सी। यहाँ बी सी पर बिलोंग्स नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ए पर करेगा। जब ए पे कर रहा है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, जब आपका ये डिफरेंस बताए थे तो उसमें यही था आपका, डिफरेंस में क्या था, अगर ए पर बिलोंग्स कर रहा है बी पर नहीं कर रहा तो आपका ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए बिलोंग्स कर रहा है एक्स पर, लेकिन यहाँ पर सी पर बिलोंग्स नहीं कर रहा तो आपका ये होगा ए माइनस सी। तो यहाँ देखिए नीचे ये इसको क्या लिखेंगे आप, एक्स ए बिलोंग्स करेगा इस पर ए माइनस बी पर, इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए इस पर तो आपका एक्स पर बिलोंग ए पर बिलोंग्स कर रहा है एक्स जो है, लेकिन यहाँ पर सी पर नहीं कर रहा तो आपको इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इंटरसेक्शन लीजिए एंड है तो आपका ए माइनस सी, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो आपका यहाँ प्रूव हो गया ए माइनस बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल होता है आपका ए, तस करेगा यहाँ पर ए माइनस माइनस बी यूनियन सी इक्वल किसके होगा, ए माइनस बी, और यहाँ पर इंटरसेक्शन ए माइनस सी पे। तो आपको ये प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए डी नंबर, डी में आपको बताना है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा आपका, ए माइनस बी। यहाँ देखिए ए माइनस बी लेंगे इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, यहाँ इंटरसेक्शन तो यूनियन लगा देंगे, तो आपको ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो आपका ये हुआ। इसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर इसको लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स करेगा ए पर। ठीक है, लेकिन ये वाला बिलोंग्स नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखिए माइनस में क्या होता है, अगर ए माइनस बी लिखा जाएगा तो आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स जो एलिमेंट बिलोंग्स करेगा ए पर, लेकिन नॉट एंड जो होगा जो है एक्स बिलोंग किस पर नहीं करेगा, बी पर नहीं करेगा। ठीक है, ये लिखते हैं इसको,
जब आपका ए माइनस बी लिखेंगे तो आपका इस पर करेगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन ये वाला इसमें से ए में से बी का एलिमेंट हटा दे रहे हैं, इसलिए बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो आपको ये आया। ऐसे यहाँ देखिए आपके पास ये माइनस में ये है, तो अब ये वाला बिलोंग्स नहीं करेगा, लेकिन ये वाला करेगा। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे यहाँ देखिए आप क्या करिए, एक्स बिलोंग करेगा ए पर, लेकिन आपका एक्स किस पर नहीं करेगा, अब इसका निकालिए। तो एक्स जो है बी पर बिलोंग्स नहीं करेगा, और आपका एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, बी सी पर नहीं करेगा। और यहाँ देखिए अब इसको के साथ कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स कर ए पर एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए इसको क्या लिखते हैं आप, ए माइनस बी। अब इसको करिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी, तो ये होगा आपका ए माइनस सी। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस बी पर, एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस सी पर। जब आपका इस पर हो रहा तो इसको लिखेंगे, दोनों बिलोंग्स कर रहा है एक्स, तो ये कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा, इसको एक साथ ले लीजिए, कॉमन ले निकाल लिए। तो यहाँ पर आपका कॉमन लेने में क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये आपका प्रूव हुआ है। तो प्रूव आपका 10 करिएगा, तो आपका आ गया ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसके इक्वल होगा आपका ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी क्या, ये आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे, अब देखिए ई नंबर, देखिए आपके पास यहाँ दिया ई नंबर में कि ए माइनस, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसको प्रूव करेंगे, अगर जब प्रूव करेंगे इसे, तो ए बिलोंग्स का एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर बी माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा ए माइनस बी पर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये हाँ, इसको लिखेंगे, इसका मतलब जानते हैं, देखिए पीछे जैसे अगर माइनस पर रहेगा जो वो एक्स, ये वाला एक्स पर बिलोंग्स करेगा, लेकिन ये वाला नहीं करेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर एक्स जो बिलोंग्स करेगा ए पर, लेकिन एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इस पर नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर इस माइनस में जो रहेगा, जो माइनस के इधर रहेगा, वो बिलोंग्स नहीं करेगा एक्स पर। जब आपका ए पर करेगा, तो यहाँ देखिए एक्स जो है ए पर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस पर ए माइनस बी पर नहीं करेगा। उसके नीचे देखिए आपको एक्स बिलोंग कर रहा है ए पर, लेकिन यहाँ पर करेगा, बिलोंग्स करेगा बी पर। ठीक है, यहाँ पर एंड निकालिएगा, तो एंड क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन बी पर। तो आपको ये थस प्रूव हो गया, ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया आपका। तो ये आपका ये होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला, यहाँ पर अगर था एक्स बिलोंग्स करा ए पर, लेकिन यहाँ क्या देखिए हुआ आपका, एक्स जो है ए माइनस बी पर नहीं कर रहा, लेकिन बी पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ए माइनस बी पर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर बी में कर रहा है, तो इसलिए आपका ये बी पर बिलोंग्स करेगा। अब एंड निकालिए, इसको एक्स बिलोंग्स करेगा इंटरसेक्शन बी पर। तो आपका ये थस ए माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी इक्वल किसके हुए, ए इंटरसेक्शन बी का। आप देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ का जनरल फॉर्म जो है आपका है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, यहाँ देखिए आपको क्या हो, दैट इज, यहाँ देखिए यूनियन, ठीक, ये तो आप यूनियन, हाँ यूनियन, यहाँ पर आई से शुरुआत, ठीक है, आई ए आई, और यहाँ पर सी लगा, ठीक है, सी। तो ये इसको लिखेंगे आप इंटरसेक्शन। यहाँ देखिए यूनियन था आपका, इंटरसेक्शन हो जाएगा आई ए आई सी। ठीक है, यहाँ देखिए सी जो होता है आपका, यहाँ पर इसको डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कर रहे थे आपके पास, इसको जैसे अगर ए होगा, ए वन निकालेंगे, इसका अगर सी लिखा तो इसको डैश भी कर ए वन से। यहाँ देखिए अगर वो आई जगह वो रखते जाएंगे कोई नंबर, तो आपका ये बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए प्रूफ, आप देखिएगा प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में देखिए यहाँ पर ए नंबर पहला देखिए, तो यहाँ पर आपके पास लेट करिएगा, लेट एक्स बिलोंग्स करेगा किस पर, इसको ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको लेंगे तो ये प्रूफ करेंगे, यूनियन आई ए आई सी पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
इस पर करा तो एक्स किस पर, एक्स नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ए आई पर, ठीक है, इस पर बिलोंग्स नहीं करेगा एक्स। जब आपका इस पर बिलोंग नहीं करेगा तो क्या होगा आपका, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए आई यूनियन, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ए वन यूनियन ए टू, फिर यूनियन ए थ्री यूनियन डैश इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको आप ये इस पर भी बिलोंग्स नहीं करेगा। जब इस पर नहीं करेगा तो आपका तो एक्स वन पर भी नहीं करेगा, एंड नॉट बिलोंग्स टू ए टू एंड नॉट बिलोंग्स टू ए थ्री, ऐसे एंड करेंगे डैश इनफाइनाइट, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर आपका एक्स जो है इस पर बिलोंग्स नहीं कर रहा, ठीक है, यू यूनियन आई ए आई पर इस पर नहीं कर रहा तो इसको लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर ए आई जो होगा उसको 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 रखेंगे, पुट करेंगे, अगर 1 पुट करेंगे तो ए वन आएगा, 2 पुट करेंगे ए टू, 3 पुट करेंगे तो आपका ए थ्री आ जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ डाइजेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन डैश इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप पास जो है, अब इसको अलग अलग कर ले रहे हैं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए वन एंड, ठीक है, यहाँ तो इसके बाद एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए टू एक्स नॉट बिलोंग टू ए थ्री एंड डैश इनफाइनाइट। जो आपका ये आ गया, तो आप देखिए जब ए वन नहीं करेगा तो आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्या था आपका ए पर नहीं कर रहा था बिलोंग्स, लेकिन यहाँ पर ए डैश पर कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिएगा, इस पर ए पर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ए डैश पर कर रहा था, सेम ऐसा ही वहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इस पर नहीं कर रहा था ए पर, ए बी पर, यहाँ तो ए डैश पर कर रहा था, यहाँ पर बी डैश पर, सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर तो आप पास देखिए यहाँ पर ए वन पर नहीं कर रहा, ए वन पर नहीं कर रहे हैं, ए टू ए थ्री पर, तो यहाँ लेकिन यहाँ पर इसको देखिए ए डैश को सी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किस पे बिलोंग्स करेगा, आपका ए वन सी पर बिलोंग्स करेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू ए टू सी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए थ्री सी एंड डैश इनफाइनाइट, इस पर बिलोंग्स करेगा। जब इस पर कर रहा है तो इसको लिखिए, कंबाइन करिए तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आप, देखिए तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए बिलोंग्स करेगा, सॉरी यहाँ को बिलोंग्स टू, वहाँ नॉट बिलोंग्स टू मत करिए, यहाँ बिलोंग्स करेगा। जब आपको इसको कंबाइन करके क्या लिखें, इससे आप लिखेंगे ए वन सी इंटरसेक्शन ए टू सी इंटरसेक्शन ए थ्री सी इंटरसेक्शन डैश इनफाइनाइट तक। तो आपका जब ये हो इसको कंबाइन करेंगे क्या आएगा आपके पास, इसको लिख सकते हैं आप, इसका जैसे ठीक लिख देंगे, फिर ठीक जैसे यहाँ रख के पुट करें तो 1 तो ये आया था, अब इसको फिर ऐसे बना देंगे। तो आप लिखेंगे एक्स जो बिलोंग्स करे किस पर, इंटरसेक्शन आई ए आई सी पर, इस पर बिलोंग, सो आपको प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, यूनियन ए आई सी होल सी। तो आपका और यहाँ पर ये आपका ठीक ये सबसेट होगा किसका, इंटरसेक्शन आई ए आई सी का। तो ये आपका प्रूव हो गया, इक्वेशन यहाँ फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था, ये आ गया आपका। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास आपको यूनियन से रहेगा तो इंटरसेक्शन प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखा आई, आप 1 2 3 रख सकते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या कि लेट जो आपको LHS लेंगे, ठीक है, LHS को बिलोंग्स कराएंगे, उसके बाद सॉल्व करते करते ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेट किया गया एक्स बिलोंग्स टू यूनियन आई ए आई सी
होल सी लगा, ठीक है। यहाँ पर इसको डैश भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर देखिए इसको ये भी ले सकते हैं आप, यूनियन आई ए आई डैश ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लिख दिए, चलिए आसानी हुई, लेकिन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप क्या कीजिए, इसको बिलोंग कर दिए एक्स से, एक्स पर बिलोंग्स करा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसका अपोजिट जो होगा, देखिए यहाँ पर ये एक्स पर बिलोंग्स करा, लेकिन यहाँ पर एक्स पर किस पर बिलोंग नहीं करेगा, यू आई। देखिए यहाँ देखिए, अगर डैश बिलोंग्स करेगा, लेकिन इसका उल्टा जो होगा ए बिलोंग्स नहीं करेगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। यहाँ डैश हटा दीजिए तो आपका एक्स नॉट बिलोंग्स टू यूनियन ए आई पर बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब नहीं करेगा तो आप आई की वैल्यू रखिए 1 2 3 4 5 तक, डैश इनफाइनाइट। तो यहाँ पर एक्स नॉट बिलोंग्स टू A1 पर, फिर यूनियन A2, तो यह यूनियन लगा इसलिए यूनियन लगा यहाँ पर। तो आपका A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश इनफाइनाइट पर ये बिलोंग्स नहीं करेगा एक्स एलिमेंट्स जो है। तो यहाँ देखिए अब जब ये नहीं कर रहा तो अलग अलग करेंगे, तो इसको क्या होगा, तो एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा A1 पर, एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा A2 पर, एक्स नहीं बिलोंग करेगा A3 पर, एंड डैश इनफाइनाइट। जब इस पर नहीं कर रहा तो इसका अपोजिट पर करेगा हमेशा। तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स करेगा A1 सी पर, मतलब कि ए डैश पर, A1 डैश पर करेगा, और A2 बिलोंग्स करेगा A2 सी पर, या इसको लिख सकते हैं A2 सी, A2 डैश लिख सकते हैं, एंड एक्स बिलोंग्स करेगा A3 सी डैश एंड डैश इनफाइनाइट। तो आपका ये हुआ। अब देखिए इसको कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये जब बिलोंग्स कर रहा है इस पर, तो ये इस पर बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स करेगा A1 सी इंटरसेक्शन A2 सी इंटरसेक्शन A3 सी इंटरसेक्शन डैश इनफाइनाइट पर बिलोंग्स करेगा। जब इस पर बिलोंग्स कर रहा है तो इसको लिखिए कंबाइंड में, तो आपको इसको लिख सकते हैं आप एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई ए आई सी। जब ये हो गया तो यही प्रूव करना था आपको। तो यहाँ पर जब आएगा शो करेंगे एक्स यूनियन आई जो है ए आई सी, ये सबसेट होगा इसका इंटरसेक्शन आई ए आई सी का। तो ये आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब क्या कि लेट किए आप, लेट करेंगे वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई ठीक है ए आई सी, ठीक है। वाई जो आपको बिलोंग्स कर रहा है किस पर, ये अब देखिए यहाँ पर वाई बिलोंग्स कर रहा है, अब क्या होगा, जब जब इस पर बिलोंग्स कर रहा है तो होगा आपका वाई बिलोंग्स करेगा, ठीक है। यहाँ पर बिलोंग्स करेगा A1 सी इंटरसेक्शन A2 सी इंटरसेक्शन A3 सी इंटरसेक्शन डैश इनफाइनाइट पर बिलोंग्स करेगा। जब इस पर बिलोंग्स कर रहा है आपका, तब वाई किस पे बिलोंग्स करेगा, वाई बिलोंग्स टू, इसको लिखिए एंड में लिखिए अलग अलग करके, यहाँ पर ए वाई बिलोंग्स करेगा A1 सी पर, एंड वाई बिलोंग्स टू A2 सी, एंड वाई बिलोंग्स टू A3 सी, उसके बाद एंड डैश इनफाइनाइट। आपका ये होगा। उसके बाद देखिए आगे ये किस पे बिलोंग्स नहीं करेगा, उल्टा करिएगा आपका क्या होगा, वाई नॉट बिलोंग्स टू A1, ठीक है। यहाँ पर सी अगर है तो उल्टा आएगा 1 बिलोंग नहीं करेगा, और वाई नॉट बिलोंग्स टू A2 एंड वाई नॉट बिलोंग्स टू A3 एंड डैश इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ इसका क्या मतलब होता है, अगर नहीं बिलोंग्स कर रहा है A1 तो आपका इसको उल्टा करेंगे तो आपको क्या आएगा, यूनियन मिलेंगे। तो आपका नॉट बिलोंग्स टू अगर ये है तो नॉट बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश इनफाइनाइट पर नहीं बिलोंग्स करा तो ये इसको लिख सकते हैं आप वाई नॉट बिलोंग्स टू यूनियन आई ए आई, ठीक है। ये
उसके बाद देखिए आप वाई, जब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा तो इसको उल्टा कर लेंगे आप। यहाँ पर किस बिलोंग्स करेगा, वाई बिलोंग्स करेगा आपका यूनियन आई ए आई सी पर। ठीक है, इसका उल्टा अपोजिट। देखिए यहाँ पर देखिए अगर ये ए रहेगा तो ए पर अगर बिलोंग्स नहीं कर रहा तो आपका ए डैश पर बिलोंग्स करेगा। यहाँ देखिए आ गया आपका ये वाई बिलोंग्स कर रहा है यू आई ए आई सी पर। ठीक है, होल सी। तो आप देखिए यहाँ पर दिन आपका आ जाएगा, यहाँ दिन आएगा इंटरसेक्शन आई और यहाँ ए आई सी इक्वल हो जाएगा किसके, यूनियन आई ए आई सी का। इक्वेशन सेकेंड आपका। अब क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इससे आपको मिल जाएगा ये यूनियन आई ए आई होल सी तो और इंटरसेक्शन आई ए आई सी। ये आपको प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था, ये आंसर। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड देखिए, फर्स्ट आपका इक्वेशन ये था। ठीक है, और इक्वेशन में देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, ये इक्वेशन सेकेंड आपका ये। ठीक है, इससे आपको इक्वेशन फर्स्ट में आपका तो आपका ये इक्वल आ गया, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये प्रूव हो गया। अब जब आपको सेकंड में प्रूव करेंगे बी नंबर को, इसको प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए बी नंबर क्या, द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक, जो कम्प्लीमेंट्स है आपका इंटरसेक्शन है ऑफ एनी नंबर। ठीक, एनी नंबर का इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज द यूनियन ऑफ देयर कम्प्लीमेंट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ कम्प्लीमेंट्स, आपको इंटरसेक्शन से यूनियन कम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपके पास कोई इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट दिया है। ठीक है, उसको किसमें चेंज करना है, उसको यूनियन कम्प्लीमेंट में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करिए, प्रूफ देखिए यहाँ पर प्रूफ में आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेट करिए एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, इसको ले रहे हैं। ठीक, इंटरसेक्शन आई कंप्लीट सी। देखिए सी आपका कंप्लीमेंट है। ठीक है, कंप्लीमेंट नहीं बोलेंगे, सी नहीं बोलेंगे। यहाँ देखिए यूनियन आई ए आई कंप्लीमेंट, तो ये किस पर, अब देखिए इसके आगे देखिए तो आपका एक्स बिलोंग्स नहीं करेगा किस पर, नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई ए वन आई पर। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग्स करेगा तो आपका इसका अपोजिट, इसमें कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लगा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं लगा तो ये इस पर बिलोंग्स नहीं करेगा, इस पर करेगा। तो अब इसके आगे देखिए क्या होगा, इसके आगे अब देखिए एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं, ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इंटरसेक्शन डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या किए यहाँ पर, देखिए आगे यहाँ पर जो आपका एक्स किस पर बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स टू देखिए अभी इसको अलग अलग लिख रहे हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए वन और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए टू, और देखिए यूनियन में आपको निकालना है इसलिए और लगा रहे हैं। ठीक है, और ए थ्री एक्स बिलोंग्स टू इट नॉट बिलोंग्स टू ए थ्री डैश इनफाइनाइट। ठीक है, और डैश इनफाइनाइट होगा। तो आपको ये इस पर बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो जब इस पर बिलोंग्स नहीं, उल्टा लीजिए इसका अपोजिट किस पर बिलोंग्स करेगा, आपका जो आपको एक्स बिलोंग्स करेगा किस पर, एक्स वन कम्प्लीमेंट और एक्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स टू, और एक्स बिलोंग्स टू और करिए और एक्स बिलोंग्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ ए थ्री और डैश इनफाइनाइट पर इस पर बिलोंग्स करिए। अब इसको आप कंबाइन करेंगे, क्या लिखेंगे इसको आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर दोनों कॉमन है तो कॉमन बाहर लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए वन, एक्स बिलोंग्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ ए वन
यूनियन complements of A2, union complements of A3, यूनियन डैश इनफाइनाइट। तो आपको जब इनफाइनाइट है तो इसको कंबाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स करेगा यूनियन आई ए आई कम्प्लीमेंट ऑफ आई, इस पर बिलोंग्स करेगा। इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, ठीक है, वो सेकंड थर्ड। अब क्या करिए, फिर अब देखिए एक्स लिए था, वाई ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आई, ठीक है, यूनियन आई कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आई। उसके बाद इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। इसके बाद वाई बिलोंग्स करेगा किस पर, वाई बिलोंग्स टू A1 सी, A1 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A1 यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A2 यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ A3 यूनियन डैश इनफाइनाइट, ठीक है। आपको इस पर बिलोंग्स कर रहा है वाई, बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए वाई बिलोंग्स करेगा किस पर, कम्प्लीमेंट्स, इसको अलग करिए तो आपको कम्प्लीमेंट्स ऑफ A1 सी, और वाई बिलोंग्स करेगा कम्प्लीमेंट्स ऑफ A2, और वाई बिलोंग्स करेगा कम्प्लीमेंट्स ऑफ A3 और डैश इनफाइनाइट, इस पे बिलोंग्स करेगा। और करिए, ठीक है। अब देखिए अब किस पे बिलोंग्स नहीं करेगा, कम्प्लीमेंट को उल्टा करेंगे, किस पे बिलोंग्स नहीं करेगा आपका, वाई नॉट बिलोंग्स टू A1 और वाई नॉट बिलोंग्स टू A2, ठीक है, उल्टा करिए तो आपको अपोजिट ही होगा। यहाँ कम्प्लीमेंट रहेगा तो आपका बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन यहाँ बिना कंप्लेंट्स वाला उस पर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो आपको ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए वाई नॉट बिलोंग्स टू A1 और वाई नॉट बिलोंग्स टू A2 और वाई नॉट बिलोंग्स टू A3 और डैश इनफाइनाइट, और करिए इनफाइनाइट पर आपका बिलोंग्स नहीं करेगा। अब देखिए जब इसको बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं आप, वाई बिलोंग्स टू, इस किस पे बिलोंग्स करेगा, कम्प्लीमेंट्स ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट्स ऑफ A2 इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट्स ऑफ A3 इंटरसेक्शन डैश इनफाइनाइट, इस पर आप बिलोंग्स कर रहा है। तो आप देखिए क्या इक्वेशन, अब इसको लिखिए, कंबाइन करें क्या होगा, ये इंटरसेक्शन जो लगा आपका, इसको लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू कंप्लीट इंटरसेक्शन AI कम्प्लीमेंट्स ऑफ कम्प्लीमेंट्स, ठीक। देखिए यहाँ पर वाई बिलोंग्स कर रहा है इंटरसेक्शन AI का होल कम्प्लीमेंट्स, इक्वेशन फोर्थ लिखिए। आप क्या करें, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इससे क्या हो जाएगा आपका, देखिए इक्वेशन थर्ड देखिए आपका यह है एक्स बिलोंग्स कर रहा है इस पर, लेकिन वाई भी इस पर बिलोंग्स कर रहा है, तो आपका ये दोनों बिलोंग्स करेगा। जब करेंगे तो आपका आएगा, इसको प्रूव किया करना, तो ये यहाँ पर प्रूव हुआ आपका, ठीक है। ये प्रूव करना था, फर्स्ट में ही प्रूव करना था आपको, दिया इसको फर्स्ट वाला आपका आ गया इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको, अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए आपका अगला पॉइंट जो आपका है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम जो होता है, देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम जो है आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिकिशन, ठीक है, लॉजिकिशन
जॉन वेन, ठीक है, इनके नाम से, जॉन वेन के नाम से आपका वेन डायग्राम जो है वो इनके नाम से है। तो ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ 1834 से लेकर 1923 तक, ठीक है, ये वेन डायग्राम। देखिए वेन, अब यहाँ देखिए आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है? वी हैव, ठीक है, वी हैव सीन आफ्टर, वी हैव सीन earlier, okay, earlier that if n be the number ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आपके पास यदि जो है देखिए n जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, ऑफ ए फाइनाइट सेट, उसके साथ आपका फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ए कैपिटल ए जो होगा इज, देन एन इज, यदि कैपिटल ए आपका है तो देन एन जो होगा इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर विच इज डिनोटेड बाई, ठीक है, एन ए, सच एन ए एज सच इफ ए, ठीक है, ए बी सी डैश जेड, ठीक है, आपका ये हुआ। यहाँ देखिए आपके पास बोला अगर आपके पास कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए अगर यदि आपके पास, देखिए यदि आपके पास n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और उसके साथ फाइनाइट सेट जो है आपका a है, ठीक है, फाइनाइट सेट कोई है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स a है, n है, ठीक है, कोई a फाइनाइट सेट है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो आपका n जो होगा n इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर होगा विच इज डिनोटेड बाई एन ए, इसको एन ए से डिनोट करेंगे एज इफ ए जो दिया है यहाँ देखिए एक सेट है आपका फाइनाइट सेट जिसमें ए बी सी डी, फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके आपके एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स रहेंगे, या तो बोल सकते हैं आप लास्ट एलिमेंट्स दिया रहेगा आपके पास। तो यहाँ देखिए लास्ट एलिमेंट्स क्या जेड है, तो आप देखिए फाइनाइट ही है, देखिए वो ए से लेकर जेड के बीच में, तो फाइनाइट है, तो आपका इसको डिनोट करेंगे एन ए से। तो इसको देन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप? देन एन ए कितना है एलिमेंट्स है 26, तो आपका ये हुआ, कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। देखिए डायग्राम में देखिए आपके पास ये सर्कल है, एक सर्कल ये। अब यहाँ देखिए आपके पास ये ए है, ये बी है और ये बाहर यूनियन है, ठीक है, बाहर आवाज आपका यूनियन है। अब यहाँ देखिए आपको निकालना है ए माइनस बी कौन सा होगा? ये वाला, मतलब बी में से ए में से बी का एलिमेंट हटा देंगे तो आपका ए माइनस बी ये होगा। अब देखिए यहाँ पर बी माइनस ए, तो आपको क्या करेंगे? बी में से ए का एलिमेंट हटा देंगे तो आपका ये आ गया बी माइनस ए, तो आपका होगा बी माइनस ए और ये ए माइनस बी, ये आपका होगा, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है इस डायग्राम से देखिएगा, ठीक है। फ्रॉम द डायग्राम देखिए फर्स्ट, देखिए आपका फर्स्ट रिजल्ट क्या आपका एन ए डैश, ठीक है, एन ए डैश इक्वल होगा किसके? एन यूनियन माइनस ए एन ए। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए बोलेंगे नंबर ऑफ
ठीक, ए डैश सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे यहाँ देखिए आप बोले थे। ठीक, ए सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कितने हैं, तो 26। ठीक है, इसको ऐसे फिर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए डैश किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए। ठीक है, ये कब आएगा, ए डैश के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आएंगे तो आप क्या करेंगे, यूनियन में से यूनियन के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको उसमें से एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट ये आया। और देखिए सेकंड रिजल्ट आपका जो है, सेकंड रिजल्ट आपका है ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल किसके होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये आपका थर्ड रिजल्ट जो आपका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। और फोर्थ वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए। अब इसको एक और लिख सकते हैं, और में देखिए इसी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी, ये तो लिख सकते हैं, इसको यूनियन कर दिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इक्वल में क्या लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इसको ये तो ये लिख सकते हैं, ये तो ये आपके दो फोर्थ रिजल्ट। आप देखिए फिफ्थ रिजल्ट क्या है आपके पास, ये फिफ्थ रिजल्ट आपका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए अब आपके 3 सेट हो गए, यहाँ 2 सेट थे अब 3 सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल होगा बिग ब्रैकेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हुआ, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन ए, ये आपको हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए जब 2 दे रहेंगे यूनियन निकालेंगे तो यार क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये वाला आपको इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन ए यूनियन बी आ जाएगा। अब आप 3 ले लिया तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ यहाँ ए बी सी है सेट है तो इसको एक बार अलग अलग करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी, फिर उसके बाद प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको निकालेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन ए, ये माइनस कर देंगे आप तो ये आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ देखिए बोला इफ़ जो है आपका, अगर देखिए इफ़ अगर आपके पास बोल दी जाए A1 A2 A3 डैश AN हो जाए और डिसजॉइंट सेट्स, देन क्या करेंगे आप, देन जो होगा आपके पास A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश यूनियन AN। इसके लिए फार्मूला जो होगा आपका n नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A3 डैश
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एन। ठीक है, आपका ऐसा दिया है तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख क्या, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डैश ए एन यूनियन ए एन। तो इसको निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स A3 डैश इनफाइनाइट, लास्ट में हो जाएगा प्लस डैश प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एन। ठीक है, वो अगर देखिए आप देखिए, अगर आपके पास दिया हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए डैश यूनियन बी डैश, इसका फार्मूला जो होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका अब देखिए लास्ट वाला आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। ये आपके ये फार्मूले हैं, 5 फार्मूले हैं और ये इंपॉर्टेंट, ये यूज होगा आपका। यहाँ देखिए थ्योरम, देखिए यहाँ पर थ्योरम फर्स्ट में देखिए आपके पास बोला है इफ़ ए सबसेट जो है आपका, ये सबसेट बी देम आपको पी ए सबसेट पी बी का ये प्रूव करना है। तब देखिए यहाँ पर प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, लेट्स सबसे पहले इसको लेट करिए, ये सबसेट है बी का, ठीक है, ये सबसेट ऑफ बी एंड जो है एम जो बिलोंग्स करेगा, यहाँ देखिए वहाँ पर एलिमेंट्स जो ले रहे थे, एक ले रहे थे, यहाँ पर आप एम लीजिएगा, ठीक है, एम जो बिलोंग्स करेगा पी ए पर, ठीक है, पी ए बिलोंग्स कर रहा है एम, देन आपका एम जो होगा सबसेट होगा ए का, आल्सो ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान अगर आपका ये रहेगा तो ये एम जो होगा सबसेट होगा पी ए का, तो आपका एम जो होगा सबसेट होगा ए का, तो आपका जब ये हो जाएगा ए का हो जाएगा तो आपका ए जो सबसेट हो जाएगा बी का, ये हो। अब देखिए हेंस एम जो होगा सबसेट होगा बी का, तो डैट इज एम बिलोंग्स करेगा पी बी में, ठीक है। जब सब एम, ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर क्या बोला है कि अगर एम सबसेट होगा ए का तो ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। और अगर एम जो सबसेट हो जाएगा बी का तो आपका एम जो बिलोंग्स करेगा पी बी में, थस इफ एम जो होगा बिलोंग्स कर रहा है पी ए में, तो इम्पाइल्स जो होगा आपका एम बिलोंग्स करेगा पी बी में। अब देखिए यहाँ पर हेंस जो आपका देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों एम जो है बिलोंग्स कर रहा है पी एम भी पी एम में पी बी में भी, तो आपका क्या हो जाएगा, पी ए सबसेट होगा पी बी का, ठीक है। यहाँ पर पी ए सबसेट हो जाएगा पी बी का, ये फर्स्ट थ्योरम आपका है, यही करना था। सबसे पहले देखिए क्या करें, लेट लिए थे आप, जो आपके पास ये गिवन था, ठीक है, ए सबसेट होगा बी का था, तो आपको बताना था कि ए पी ए सबसेट होगा किसका, पी बी का, ये बताना है। तो आपने क्या किया, देखिए पी ए जो था, पी ए क्या हो, पावर सेट था ना, देखिए अगर आपको ए सबसेट है बी का तो पावर सेट ऑफ ए जो होगा सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का, ये बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर लेट किया कि ए सबसेट है बी का एंड एम जो है सब पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग्स कर रहा है, देन तो एम जो होगा सबसेट होगा ए का, आल्सो ए जो सबसेट होगा बी का। उसके बाद देखिए हेंस जो आपका एम जो है जो आपको ये हो रहा है सबसेट, तो आप देखिए यहाँ पर क्या किए, सबसे पहले देखिए ए सबसेट है, एम सबसेट है ए का, चलिए अब क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एम जो है सबसेट है बी पर, तो क्या होगा, एम जो बिलोंग्स करेगा पी बी में, ठीक है, ये हुआ पी बी बिलोंग्स कर रहा है, तो थस इफ आपका जो होगा एम बिलोंग्स करेगा पी ए में, इम्पाइल्स जो होगा वो एम बिलोंग्स करेगा पी बी में, दोनों बिलोंग्स कर रहा है एम जो है, तो ए पी ए बिलोंग्स करेगा पी बी में, ये भी दोनों सबसेट हो जाएंगे, पी ए सबसेट हो जाएगा पी बी का, तो ये आपको प्रूव हो गया। में बोला फॉर एनी टू सबसेट्स ए एंड बी, पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, आपको प्रूव करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रूफ में देखिए यहाँ पर बोला आप LHS लीजिए,
पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। और देखिए एक्स सच दैट जो है एक्स बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए पर, ठीक है, ये इस पर बिलोंग्स करेगा और इंटरसेक्शन जगह एंड लगाएंगे, एंड एक्स बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ बी। जब इस पर बिलोंग करेगा तो उसके बाद देखिए अब क्या होगा, देखिए जब जानते हैं अगर बिलोंग्स कर रहा है इस पर तो वो सबसेट भी होता है। तो एक्स बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए पर, तो एक्स जो होगा ए का सबसेट भी होगा। और यहाँ पर सेम ऐसे तरह आपका एक्स जो होगा बी का सबसेट होगा। जब इन दोनों का सबसेट है तो आपका एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स जो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का एंड है ना, तो यहाँ पर एक्स जो होगा सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। और यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर, यही आपको प्रूव करना था। और यहाँ पर देखिए थस पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी किसके इक्वल होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ये आपका प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए थर्ड थ्योरम क्या है आपका, फॉर एनी टू सबसेट ए एंड बी प्रूव करना आपको पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होना चाहिए किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो यहाँ देखिए प्रूफ में करेंगे, लेट ई ले रहे हैं, ठीक है, ई बिलोंग्स कर रहा है, इस बिलोंग्स कर रहा है एलसीएस में, देखिए ई बिलोंग्स कर रहा है किस पर, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी पर। देन क्या होगा, ई जो होगा बिलोंग्स करेगा किस पर, अलग अलग करिए। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर यूनियन के लिए और यूज करेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ जो यूज किए थे आप इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज किए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ई बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए और ई बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ बी पर। इफ़ ई बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए पर, देन ई जो होगा आप देखिए जब बिलोंग्स करेगा सबसेट भी होता है, तो यहाँ पर ई जो होगा पावर सेट ऑफ ए का सबसेट होगा जरूर, ई सबसेट पावर सेट ऑफ ए का, ठीक है, ई सबसेट होगा ए का, ठीक है, ई सबसेट है ई बिलोंग्स पावर सेट ऑफ ए में, तो आपका देन ई सबसेट होगा ए का, एंड कॉन्सिक्वेंटली ई सबसेट होगा ए यूनियन बी का, ठीक है। और देखिए यहाँ थस क्या आएगा, ई बिलोंग्स करेगा आपका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पर, जब सबसेट होता है बिलोंग्स भी करता है, तो आपका ये बिलोंग्स कर रहा है। देन इफ़, तो आप देखिए ई पर ए पर नहीं करेगा तो बी पर जरूर करेगा, ये आपका होता है। और देखिए यहाँ पर हेंस जो आपका होगा ई सबसेट होगा इसका बी पर, अगर बिलोंग्स कर रहा है तो सबसेट भी होता है, तो आपका ये आ गया इतना। अब देखिए आगे यहाँ पर सो ई बिलोंग्स करेगा किस पर, ए यूनियन बी पर भी, ए यूनियन बी बिलोंग्स करेगा, हेंस करिए हेंस ई बिलोंग्स करेगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पर। जब ई कर रहा है ए यूनियन बी पर ई, तो आपका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पर भी बिलोंग्स करेगा। थस देखिए ई बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी पर, तो आपका ई बिलोंग्स कर रहा है तो आपका सबसेट होगा दोनों। और यहाँ देखिए बिलोंग्स कर रहा है तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पर, तो ये आपका हो गया प्रूफ।